18 साल बाद 18 महीने के लिए आपके ठीक द्वादश भाव पर राहु देवता का विराजमान होना किसी विशेष चक्रव्यूह की संरचना से कम नहीं होगा, इस बात को मत भूलिएगा। दूसरी तरफ केतु देवता आपके ठीक छठे भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इनका मिला जुला जो प्रभाव होगा, ये क्या हमारे जीवन को प्रभावित करा पाएगा, क्या हमारे जीवन को उन्नति मार्ग पर अग्रसित करा पाएगा, इसी बात को समझने और जानने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जानने का प्रयास करते हैं कैसे इनके चक्रव्यूह को तोड़ करके हम इससे सफल हो जाएं। याद होगा आपको महाभारत का वो युद्ध, जिस समय पर अभिमन्यु को ये जानकारी नहीं थी कि उस चक्रव्यूह में प्रवेश तो कैसे करना है, इस बात की जानकारी थी, परंतु कैसे बाहर निकलना है इस बात की उसे जानकारी नहीं थी। और बिना सोचे समझे वो प्रविष्ट हो जाते हैं उस चक्रव्यूह में, जहाँ पर उसने द्रोणाचार्य और बहुत से योद्धाओं से उनका युद्ध हुआ। लेकिन प्रतिफल क्या हुआ, उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं प्राप्त था और जिसके कारण से वीर गति को वो प्राप्त हुए। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, कभी कुछ अच्छा करने के लिए हम बड़े से बड़े विपत्तियों के समय पर भी एक योद्धा की भांति कूद तो पड़ते हैं अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में जा करके हमें एक निराशाजनक स्थिति आ जाती है और वापस आने की संभावना बढ़ जाती है। क्या अब आज जो राहु केतु के द्वारा जो चक्रव्यूह की संरचना रची गई है, ठीक दोनों क्योंकि एक दूसरे से 180 डिग्री के अंतराल पर हैं, क्या इससे हम बाहर निकल पाएंगे? और हम सिर्फ आपको ये बाहर निकलना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि कैसे इनसे आप लाभ ले सकते हैं, इसी चक्रव्यूह का खंडन कैसे कर सकते हैं और कैसे एक विजेता की भांति अपने जीवन यापन कर सकते हैं, इस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसे आप अपने लग्न राशि के अनुसार देखेगा, मेष लग्न के अनुसार देखेगा, आपको सटीकता 100% बैठेगी। सबसे पहले चलते हैं हम राहु देवता के पास। 12वें घर पे इनका ट्रांजिट हो रहा है, 30 अक्टूबर से हो चुका है और पूरे के पूरे मई 2025 तक ये रहेंगे आपके 12वें घर पर। खर्चों के स्थान पर गए हैं राहु देवता। छोड़ दिया जाए तो खर्चे इतने बढ़ सकते हैं कि खर्चों का अंबार लग सकता है। हानियां इतनी हो सकती हैं कि मानो अब तक हमने हानियां जो नहीं देखी है वो सब कुछ भी हमें देखने को मिल सकता है। 12वें घर पर यहाँ पर राहु देव विद्यमान है। 12वां घर ही हमारे हॉस्पिटल संबंधी, चिकित्सालय संबंधी व्यय को प्रदर्शित करता है। तो क्या ये सब चीज हमारे अंदर होने वाला है? ध्यान रखिएगा, ये राहु आपको डराएगा, क्योंकि भूत का दूसरा स्वरूप ही राहु है। एक छाया कारक ग्रह माना गया है राहु को। वो आपको डराने का प्रयास करेगा, लेकिन आप सब जानते हैं कि डर के आगे ही जीत है। यदि आपने डरा नहीं तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसके वास्तव में आप हकदार हैं। राहु के पास ऊपरी हिस्सा है, आप सब जानते हैं, और केतु के पास नीचे का हिस्सा है। अब इस हिसाब से इस राहु को चाहिए ही चाहिए, ये यदि भावना आपके अंदर आ जाए तो समझिए राहु आपके प्रभावी हो गए। राहु कहा गया है, इसको सदैव भूख रहती है, चाहिए ही चाहिए। अब यदि आपके ये द्वादश भाव पर जा रहे हैं तो आपके अंदर वो ललक होनी चाहिए कि मुझे अपना निवेश करना ही करना है। चाहे आपकी विषम परिस्थितियां भी बनी हुई हो, एक निवेश का एक विकल्प है आपके लिए, एक इन्वेस्टमेंट का विकल्प है आपके लिए, जो ये राहु आपको प्रदान करने आया है। इस बात को मत भूलिएगा। 12वां भाव हमारा इन्वेस्टमेंट को प्रदर्शित करता है, जहां पर राहु देव विद्यमान है। अन्यथा ये स्थान तो खर्चों का है, हानि का है। आपको आगाह किया जाता है कि कोई विशेष बड़े खर्चे यदि करने हैं। देखिए, दो प्रकार के खर्चे होते हैं, एक अच्छे खर्चे, एक बुरे खर्चे। बुरे खर्चे वो होते हैं जो अपने सुख संसाधन भौतिकता के लिए हम खर्च करें, जो कि राहु देवता आप पे करा सकते हैं। 12वें घर पर होते हैं, व्यक्ति बहुत खुल करके खर्च करने को तैयार होता है। कई मामलों पर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े खर्च आपके सामने आएंगे जो आवश्यक नहीं है, फिर भी आपसे हो सकता है। मतलब राहु यहाँ पर खर्चे भाव पर है। दूसरी ओर एक अच्छे खर्चे होते हैं जिसे हम इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं, चाहे वो हमारा प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट हो, या फिर हम सोने चांदी खरीदें, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जहां पर हमने निवेश किया हो, भविष्य में उसका प्रतिफल मिलेगा। ये राहु आपको कराने वाले हैं। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का सबसे प्रथम तरीका यही होगा कि इन्वेस्टमेंट करना प्रारंभ कीजिए। कितना मेरे पास धन है, फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास लाखों है, करोड़ों है। फर्क इससे पड़ता है कि आपने यदि 5 रुपए में से भी यदि आपने 4 आने बचा लिए, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया है।
जो राहु के कारक को प्रभाव यहाँ पर बना लेगा। 12वां घर हमारा इन्वेस्टमेंट है और दूसरा राहु हमारे इन्वेस्टमेंट के ग्रह भी माने गए हैं। 12वां घर वो भाव हो गया जो परिवर्तन का स्थान होता है, बदलाव का स्थान होता है। अब ये भूख आपके अंदर होनी चाहिए, वो जुनून होनी चाहिए हमारे अंदर कि कैसे मैं अपने जीवन को परिवर्तन करा पाऊं। आपने जब ये सोच लिया, अपने बदलाव के विषय में आपने काम किया, मतलब राहु आपके प्रभावी हो गए, आप और प्रभावी मतलब शुभ प्रभाव में आपके हो गए और आपके जीवन को बदलाव से कोई नहीं रोक पाएगा। इस बात को मत भूलिएगा। ये स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, दान के द्वारा इस राहु से हम लाभ ले सकते हैं। देखिए हॉस्पिटल का ये भाव है, इसलिए यदि हमें हॉस्पिटल जाना पड़े तो कितनी बुरी बात होगी, हमारे पैसे भी जाएंगे, हमारी शारीरिक क्षति भी होगी। इससे पहले कि हम हॉस्पिटल जाएं, हॉस्पिटल में जो लोग, जो रोगी हैं या जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, उसे यदि कुछ दान पुण्य कर दिया जाए, कुछ दान धर्म कर दिया जाए, ये राहु आपके एक्टिवेशन में आ जाएंगे और उस आपने 12वें घर के काम को कर लिया, ऐसा जान करके बहुत कुछ आपको दिला जाएंगे। ये आपके राहु हैं। आपको अपने बुरे खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा, सख्त कंट्रोल रखना होगा और अच्छे खर्चे जहां पर बनते हैं, जी यदि परिवार के लिए कोई खर्चा है, कोई उत्तरदायित्व निर्वहन करना है जिससे हमारे या हमारे परिवार का आज भला होता है, वहां वो खर्चे आपके लिए करना है। क्योंकि खर्चे तो आपके होंगे ही, लेकिन उस खर्चों को भी यदि हमने अच्छे से बना लिया, अच्छे कार्यों पर खर्चा कर लिया, तो वही खर्च आगे चल के हमें एक श्रेष्ठ पूंजी के रूप में हमें निर्माण होते हुए दिख सकता है। ये है आपके राहु। दूसरी ओर केतु को समझते हैं। केतु ठीक राहु से 180 डिग्री पर आपके छठे भाव पर बैठे हैं। एक पेन की परिभाषा हम देते हैं। एक पेन में देखिए ये है, ये राहु और केतु का समावेश है। खोल दिया हमने, ये बन गए हमारे केतु और ये बन गए राहु। दिन भर लिखता कौन है? ये पेन अर्थात केतु। काम को सबसे ज़्यादा कौन करता है? ये केतु। लेकिन जब दिखने की बारी आती है, जब संसार को दिखाने की बारी आती है, तब ये केतु नज़र नहीं आती, ये राहु ही नज़र आता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये केतु देवता को निर्वृत्त मार्ग है, इसको दिखावे से मतलब नहीं है केतु। और ये केतु कहाँ पर है? तो केतु देवता ठीक आपके छठे भाव पर इनका प्रभाव बना हुआ है। छठा भाव अर्थात आपको छठे भाव से निर्वृत्ति मार्ग की ओर अग्रसित होना है, तभी इस चक्रव्यूह को आप काट पाएंगे। अन्यथा रोग की बढ़ोतरी हो सकती है, अतः शत्रु की बढ़ोतरी हो सकती है, कोई कर्जे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इस बात को मत भूलिएगा। अब इसे कैसे रोका जाए भाई? इन तीनों पॉइंट को केतु बोलते हैं निर्वृत्त कर, छोड़ दे। अब इस समय पर क्या होगा? छठा भाव हमारे रोग का होता है। मान लीजिए कोई स्वास्थ्य संबंधी हमें चिंता है, उसके बाद भी हम क्या करेंगे? उस स्वास्थ्य को लेकर के यदि हम बैठे रहे या प्रॉब्लम है हमें, देखिए बहुत प्रॉब्लम है, तब तो हमें आराम करना ही चाहिए। लेकिन इस समय पर आप क्या करेंगे कि कुछ भी मेरी समस्या है, उसके बाद भी आप उठ करके खड़े होने वाले इंसान हैं और उठ करके खड़े होकर के आप अपने कार्य को करके आ पाएंगे। ये आपके केतु आपके छठे भाव पर है। एक सन्यासी को क्या है, कैसे भी परिस्थितियां उनके जीवन में चल रही हो, उसके बाद भी वो आगे बढ़ने से पीछा नहीं हटते। एक संत की भांति आप इस समय पर अपने रोग, ऋण और शत्रुओं को देखिए, अपने आप आपको सफलता मिलेगी। छठा भाव हमारे कर्जों का होता है। कर्ज बहुत बड़े, मान लीजिए बढ़े हुए हैं, यहाँ पर केतु देवता विराजमान है। क्या बोल रहे हैं? अपने कर्जों पर ध्यान मत दीजिए, अर्थात आपके जो कर्ज बने हुए हैं उस पर और बढ़ोतरी मत कीजिए, और बल्कि आपको देखना कहाँ है? इन्वेस्टमेंट। दिख क्या रहा है? इन्वेस्टमेंट। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अपने आप आपके छठे भाव के काम हो जाएंगे, क्योंकि अंदर में यहाँ पर केतु विद्यमान है। काम आपको राहु से करना है और अपने आप आपके कर्जे समाप्त हो जाएंगे। अपने आप का मतलब यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया, एक साथ आपने 12वें भाव को एक्टिवेशन में ले आया। 12वां घर जब एक्टिवेशन में होता है तो याद रखेंगे पूरे कुंडली का, पूरे जीवन का यदि कोई अंत है तो यही 12वां घर है, और यही 12वां घर ही बदलाव का होता है। यहीं से परिवर्तन प्रारंभ हो गया। यही आपके नौकरी का स्थान है। केतु देवता यहाँ बैठे हैं। बहुत ज़्यादा नौकरी के लिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, बोलते हैं केतु देवता। क्यों? क्योंकि केतु के लिए जो स्थिति है उसे स्वीकार करना ही इसके एक अच्छे चक्रव्यूह के लिए, एक अच्छे परिणाम के लिए हमें ये प्रभावी होते हैं। इस बात को मत भूलिएगा। केतु का मतलब ये हो गया बहुत ज़्यादा हम अपने करियर के लिए, अपने नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत न रहें। प्रयास किस पर करना है? प्रयास करना है 12वें घर पर।
केतु बोलते हैं भाई तुम 12वें घर पर काम करो, अपने आप केतु देवता यहाँ बैठे हैं आप एक काम साधने के लिए। मेहनत से इस समय पर जी नहीं चुराना है, मेहनत आपको करते रहना है, क्योंकि छठे भाव पर केतु देवता है। लेकिन उस मेहनत का परिणाम क्या होगा ये आपको नहीं सोचना है। आपका यदि मेहनत यदि सत मार्ग पर है, सही रास्तों पर आपने मेहनत किया है, तो यकीन मानिए ये केतु बहुत कुछ ला करके देंगे। आध्यात्मिकता से ओतप्रोत यदि कोई ग्रह होता है वो हमारे केतु देवता होते हैं। एक मोक्ष कारक ग्रह माने गए हैं हमारे केतु देवता। और जब छठे भाव पे जाएंगे तो छठे भाव के जो 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 कारक तत्व होते हैं, जो जिस मतलब रोग ऋण शत्रु, इनसे आपको मोक्ष दिलाएंगे ना भाई। चाहे रोग बढ़े हैं वहाँ पर आपको कमी दिलाएंगे, कोई शत्रु आपके बहुत प्रभावी हुए हैं, बहुत हावी हुए हैं शत्रु, उनसे आपको निर्वृत्त कराएंगे, अर्थात वो आपसे दूर जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जुड़ना पड़ेगा राहु केतु के उन प्रभावों को जहाँ पर इन्होंने निर्वृत्त और प्रवृत्त मार्ग का अनुसरण किया है। प्रवृत्त होना है आपको 12वें घर से और निर्वृत्त होना है आपको केतु जहाँ पर स्थित है। मेहनत आपको करना है, लेकिन उस मेहनत का प्रतिफल जब आप ये सोचेंगे कि मुझे क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये सोचेंगे कि भाई मेरा कर्म है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा, इस बात को समझते हुए आप कर्मों का हिसाब यहाँ पर केतु देवता देंगे। नौकरी, जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए राहु की सीधी दृष्टि 12वें घर से छठे भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब आप अपने नौकरी को परिवर्तन करना चाहते हैं, या कोई प्रमोशन चाहते हैं, या विदेश तक अपनी नौकरी को ले जाना चाहते हैं, या फिर आप विदेशों में नौकरी करते हैं, इन सभी दृष्टिकोण से राहु केतु का ये ट्रांजिट आपके लिए वरदान से कम नहीं होगा। और 1.5 साल रहेंगे, बहुत लंबे अवधि तक रहेंगे। इसलिए अपने परिवर्तन पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। ये राहु देवता केतु देवता सिर्फ और सिर्फ आपके परिवर्तन की बात कर रहे हैं, आपके रोग, आपके कर्जे और आपके शत्रुओं से मुक्ति की बात कर रहे हैं। इस बात को आप कभी मत भूलिएगा। इनको प्रभावी बनाने के लिए भगवान श्री गणेश और माता गौरी जी की पूजन जरूर कीजिएगा। किसी भी कार्य के प्रारंभ में आपने देखा है भगवान गौरी गणपति की पूजन होती है। इसका मतलब यही हो गया कि प्रत्येक कार्य में जो बाधाएं हैं, राहु केतु या जो भी बाधाएं हैं उससे दूर हो जाए। अच्छा, राहु केतु हमने क्यों जोड़ा? क्योंकि माँ दुर्गा जी जो है हमारी जगदम्बा माता, इनके कारक माने गए हैं राहु को, और श्री गणेश जी के कारक होते हैं हमारे केतु देवता। अब जब इन्हीं राहु केतु अर्थात हमारे जीवन में बाधा, भय, भ्रम, तो इस बाधा, भय और भ्रम को दूर करने के लिए गौरी गणपति की पूजा सदैव प्रभावी होती है। एक गोबर, गाय का गोबर लीजिए और इससे आप 2 पिंडी बनाइए भगवान श्री गणेश और गौरी माता का। उसमें बढ़िया हल्दी से युक्त करके कोई कपड़े उसमें आप ओढ़ा दीजिए उन्हें वस्त्र के रूप में, और इसे अपने घर पर रख करके इनकी पूजा कीजिए। शुद्ध माना गया है गाय के गोबर को, और उसकी पूजन करके प्रत्येक पूर्णिमा को इसे विसर्जित कर दीजिए, और फिर से नया गाय का गोबर से आप बना सकते हैं गौरी गणपति की प्रतिमा, और इसकी पूजा कीजिए। यकीन मानिए ये इस राहु केतु के चक्रव्यूह से यदि आप बाहर नहीं निकले तो बहुत ज़्यादा खराब स्थिति होने वाली है। अगले 18 महीने में खर्च की अधिकता ही बढ़ सकती है, और यहाँ पर नौकरी या फिर रोग ऋण शत्रु की वृद्धि हो सकती है। लेकिन वहीं पर इसके जो टेक्निक अभी हमने आपको बताया है उसको यदि आपने समझा होगा तो उसे अपने जीवन पर अप्लाई करेंगे, और माँ गौरी गणपति की पूजा से यहाँ पर आपके बहुत से कार्य सिद्ध होंगे। ये आप सबको बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।